तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी अटेंडेंस हो गई स्टूडेंट्स? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? Past tense and present tense. Present tense, past tense और future tense. present में अभी आज क्लास में Present tense, past tense future tense. अभी हम प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं, राइट? प्रेजेंट टेंस Yes, ma'am. प्रेजेंट टेंस की जो प्रेजेंट टेंस की जो 4 पार्ट्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो हमने पढ़ा। प्रेजेंट टेंस की जो दूसरी फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी हमने पढ़ा, राइट? आज हम तीसरी टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके मैम। आज हमें कौन सी ये पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके मैम मैंने कहिए चैट मत करो। Please, वो रॉपिन कर रही है। प्लीज चैट मत कीजिए स्टूडेंट्स। ओके मैम, सॉरी मैम मैं अभी क्लास में आई, मैं प्रेजेंट हूँ। नाम? ज़ैनब, रोल नंबर 18। हाँ जी बच्चा, आपकी अटेंडेंस मैंने। मैम आज है ना हमें साइंस में एग्जाम। मैम मैं ननिहाल में एक्चुअली मुझे फिर कॉपी साइंस कॉपी घर पे बोल गई थी, उस वजह से मैं नहीं कर पाई लोगन। मैम आपको कल लेना है ना, आप मुझे कल ले सकती है एग्जाम? कोई मसला नहीं। साइंस की साइंस का जो मसला है, कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो भी हम साइंस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपकी इंग्लिश क्लास है, सो प्लीज कंसंट्रेट इन इट। ओके ओके मैम, सॉरी। ओके मैम। सो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही, तो हम इसी नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई है जिसकी मदद से ये समझ सकते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा जुमला होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है शी हैज बीन राइटिंग फॉर यू ऑल डे। पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। ये वो वाला टेंस होता है जो माजी में हो चुका होता है लेकिन अभी भी जारी होता है, थोड़ा अभी कंटिन्यूअस होता है। जो माजी में यानी पास्ट में किया गया होता है लेकिन वो अभी या तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसके असरात बाकी है, या अभी कंटिन्यूअस ही है वो अमल। फॉर एग्जाम्पल, She has been waiting for you all day. You यहाँ पर जो है किसी एक से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला you जो है हम एक से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या एक इंसान के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे you, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक इंसान से बात करनी होगी, मैं बोलूंगी you get up। या अगर मुझे बहुत लोगों के साथ बात करनी होगी तो मैं ये कह सकती हूँ यू गाइस गेट अप, है ना? तो यू एक के साथ भी इस्तेमाल होता है, बहुत लोगों के साथ भी। ठीक है, सो शी हैज बीन राइटिंग फॉर यू, और सॉरी शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है दिन भर। यानी ये जो काम है ये पास्ट में हो चुका है और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, या आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। मैं काम कर रही हूँ 8 o'clock से। ठीक है, 8 बजे से, यानी काम का करना, यानी काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हैज बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock यानी अभी भी ये काम जारी है, कंटिन्यूअस है, काम को किया गया है, माजी की बात हो रही है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यूअस है। आ रही बात समझ में? आधा हो चुका है, आधा हो रहा था, ऐसे ही। हाँ जी, तो वो वाला सेंटेंस जिसमें काम ऑलरेडी माजी में हो चुका है स्टार्ट,
लेकिन अभी भी हो रहा है या अभी उसके असरात बाकी है, सो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या दूसरी एग्जांपल आप देखिए बच्चा। मैम आवाज भी थोड़ा आ रही है मैम। हाँ जी, कट कट आ रही है आवाज। मेरी आवाज कट करके आ रही है। यस मैम थोड़ा। नो ये मैम, ये नो मैम नेटवर्क का ठीक आ रही है। होता है बच्चा, कोई बात नहीं। नो मैम, मैम आप Okay. प्लीज रिपीट कीजिए। Who is writing on this? Wait, I will मैम remove him. तोयबा। तोयबा, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे लिखा तो मैं आपको क्लास से निकालूंगी। It has been raining. It has been raining. मतलब कि बारिश हो रही है या हो चुकी। फॉर एग्जाम्पल आपने खिड़की खोली और आपने क्या देखा कि बारिश हो चुकी है, आपने देखा कि ग्राउंड गीला है, हाँ, तो आपको लग रहा है कि बारिश हो रही थी, ये काम ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, लेकिन अभी उसके असरात आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस वक्त कह सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग। ठीक, मैम जो क्या काम हो चुका है और जिसके असरात अभी बाकी है उसको हम प्रेजेंट अभी बाकी है या अभी कहते हैं। कंटिन्यूअस है, वो अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है या अभी उसके असरात बाकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट अस्सलाम वालेकुम कंटिन्यूअस मैम। टेंस। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सज्जाद। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाई आर यू सो लेट सज्जाद? मैम वो मुझे आपको पता है मैं मैथ का क्लास दे रहा था, मुझे लीव हो रहा है, लीव पे लीव, मुझे ऐड ही नहीं हो रहा, मैं अभी हुआ हूँ इतने टाइम, मुझे हो रहा नहीं था। कोई मसला नहीं, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट ही किया, तो आप ध्यान रखें। तो ओके मैम। someone has been eating Someone has been sorry students, eating my chips. No मैम कोई बात नहीं। okay, someone has been eating my chips। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पर चिप्स रखे थे और कोई उनको खा रहा है, क्योंकि चिप्स में आपको लग रहा है कि इसमें और चिप्स जो है वो कम है, हाँ, तो कोई इनको खा रहा था या खा रहे हैं, ठीक है। यानी अभी तक चूंकि कुछ चिप्स वहीं पर है जिससे आपने अंदाजा किया कि कोई इससे चिप्स ले रहा है, तो आपको उससे अंदाजा हो गया कि चिप्स अब कम है वहां पर, यानी अभी जो चिप्स उसमें बाकी है, दैट मीन्स इस काम को भी मुकम्मल तरीके से नहीं किया गया है, ये अभी कंटिन्यूअस है। तो आप कह सकते हैं someone has been eating my chips, कोई मेरे चिप्स खाता रहा है, यानी खाता रहा है, ये अभी भी कंटिन्यूअस है क्योंकि कुछ चिप्स अभी उसमें बाकी है। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसमें कुछ चिप्स बाकी है ना, तो जिससे इसने अंदाजा लगाया कि अभी इसमें चिप्स है, लेकिन चिप्स की कमी की वजह से इसको लग रहा है कि कोई मेरे चिप्स खाता रहा है, यानी ये काम माजी में किया गया है, पास्ट में किया गया है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। या लास्ट सेंटेंस आप देखिए, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, आपने बहुत ही मेहनत करी है, यानी ये काम जो है पास्ट में किया गया है, लेकिन इसकी मेहनत देखकर, उसके नताइज देखकर ये कहा गया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, ठीक। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम कैसे समझेंगे? हम किसी सेंटेंस में किस तरीके से पहचानेंगे कि ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इस टेंस में कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, ठीक है। पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें 3 वर्ब्स होते हैं। कितने वर्ब्स होते हैं? तीन वर्ब्स। ओके, पहले हम ऑक्सिलरी हैव, पहला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ब आया है। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म लगती है, ठीक है, या हैज या हैव, ठीक। ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म लगती है या हैज या हैव। अब ये काम पर कौन लगाया जाता है, ये डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट हुआ तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे हुआ तो हैव लगेगा। जैसे
आई हैव आएगा, आई हैज मत ना आएगा, नो या मैम आई हैव आएगा। हैज, शी हैज, You शी हैज have, आएगा, you he She have, has has they been आएगा, have. waiting for you all. शी हैव मत ना आएगा, शी हैज आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शी के साथ हमेशा हैज आता है, ही के साथ हमेशा हैज आता है, इट के साथ हमेशा हैज आता है, और आई, यू, वी और दे ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। Have. ये याद रखा, इसको आपको याद रखना है कि ऑक्सिलरी हैव ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी हैव प्रेजेंट फॉर्म जो कि दो है, हैज और हैव, क्या लगता है, ही, शी, इट लगेगा, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगेगा। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? Yes ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म है, दैट्स द रीजन ऊपर प्रेजेंट लिखा गया है। ऐसे टेंस में प्रेजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा वर्ब हम देखते हैं। वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म कौन है, बीन, ठीक है। चूंकि वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है तो इसीलिए इस टेंस में परफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और फिर तीसरा वर्ब इसमें कौन होता है, वो आपने क्लियर नहीं आ रही है मैम, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तीन वर्ब्स आते हैं। ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म जो मैंने अभी आपको बोला, दूसरी आती है वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म। दैट्स द रीजन, जैसे कि यहाँ पर बीन वर्ड है, ठीक है, दैट्स द रीजन कि इस टेंस में परफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट? अब तीसरा वर्ब कौन सा है, वो आपने कल ही पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, कल मैंने बोला था आप लोगों को, जरा बोलिए मुझे कोई। मैम क्या फिर से बोलिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से बनाया जाता है? Present participle. जो बेसिक फॉर्म होती है ना वर्ब की, यस मैम। Yes ma'am. जैसे वेट, वेट प्लस आई वेटिंग। वेरी गुड, आईएनजी वर्ड का, आईएनजी लेटर्स का इजाफा करके बेसिक फॉर्म की जो वर्ब है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे टॉक से टॉकिंग, वॉक से वॉकिंग, रीड से रीडिंग, हाँ, लिसन से लिसनिंग। क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन वर्ब्स आते हैं इसमें, हैज, बीन और वेटिंग। है चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में, दैट्स द रीजन ऊपर प्रेजेंट लिखा जाता है। बीन वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है तो परफेक्ट आता है इस टेंस में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से यानी आईएनजी से किसी काम के, किसी अमल के करने, हाँ, कंटिन्यूअस जारी होने के अमल को जाहिर किया जाता है। दैट्स द रीजन कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इन तीन वर्ब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। गॉट इट? Yes ma'am. यस मैम। ओके, मैम इनको आप बोलिए मुझे इसके ऊपर लिखिए। मत लिखिए, आप मुझे बोलिए जो दूसरा सेंटेंस है ना, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, इसमें कौन कौन से वर्ब्स है? मैम वर्किंग, वर्किंग, Ma'am वर्किंग किस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी गुड। और मैम और I have. have been. ओ वेरी गुड, आई के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर हैव भी है। फिलहाल हम दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है ना बीन, तो यहाँ पर ये तीन वर्ड जो है ये है तीन वर्ब्स इसके। गॉट इट? Yes, ma'am.
इसी तरह जो तीसरा सेंटेंस है, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होती रही है, ठीक है। इसमें इट के साथ क्या आया, हैज आया ना, ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रेजेंट, तो हैज बीन वर्ब टू बी वेरी गुड। रेनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रेनिंग वर्ड से पता चल रहा है कि ये अमल अभी जारी है, अभी हो रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। Someone has been eating my food. भी हो रहा है। Has has been has He been has eating. been eating. Very good. Very good. मैम has फिर? been eating। मैम इसमें आएगा you have been और आएगा working। You have been working। Muskan, don't write. मैम इनको बोलिए प्लीज इसमें मत लिखिए। यस मैम, You- इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। मैम इसमें आएगा have been working। Very good. क्योंकि you आया है तो हमने कौन सा auxiliary have present form इस्तेमाल करना है? ऑक्सिलरी फॉर्म की कौन सी को क्या लिखा जाएगा? यू अगर आया है तो हैव लिखा जाएगा, ठीक है। बीन हमेशा वही रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग आएगा। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट? जी मैम। Yes ma'am. एनी डाउट? एनी डाउट? यस No मैम। नो मैम। नो मैम किसी ने यस मैम बोला। किसने बोला यस मैम? हाँ जी बच्चा बोलिए, अगर कोई डाउट है, कोई मसला नहीं है, आई विल रिपीट इट फॉर यू। सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस मैम। Yes ma'am. हम आगे बढ़े? Yes ma'am. ओके अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस में जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर एफर्मेटिव है उसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, अगर नेगेटिव है उसमें क्या रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का को। सजाद व्हाट आर यू राइटिंग? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, ठीक है, वो हमें Sorry, जानना है। ओके तो पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बार बार बोला है, क्या होता है जिसमें हम मैम जिसमें हम ये काम का शाबाश। इजाफा करें। मतलब जिसमें, हाँ जी, आई एम नॉट गेटिंग यू मी सर। मैम जिसमें हम काम का इज़हार करते हैं। वेरी गुड, इसमें काम के करने का इजहार किया जा रहा है। हाँ जी हो रहा है, यानी नफी नहीं की जा रही, नाकारी ने करने क्या, आंकारी करना, ठीक है। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। Yes ma'am. सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, और ये किस पे डिपेंड होता है कि हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हैव या है, ये डिपेंड होता है। Auxiliary have present form में। नहीं, मैं बोल रही हूँ पहले सब्जेक्ट आएगा, या आई यू वी या दे, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। उसके बाद ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, लेकिन चूंकि वो दो है, हैज या हैव, तो कौन सी कहाँ पर लगाई जाए ये किस पे डिपेंड होता है? मैम इस पे मैं नहीं, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड होता है ना सब्जेक्ट पे। जैसे अगर आई आएगा तो हैव लिखूंगी मैं, आएगा तो यस मैम हैज हम मतलब लिख सकते हैं, आई हैव हम लिखेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ही शी इट के साथ क्या लगता है, और यू दे वी के साथ क्या लगता है, उनके साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव लगेगा, है ना। यस जैसे आई हैव, तो फिर इसके बाद टू बी की परफेक्ट फॉर्म आती है, यानी बीन, ठीक है। हाँ उसके बाद और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, जिसकी फॉर्मेशन आपको मैंने बोला कि बेसिक फॉर्म से बेसिक फॉर्म को ऐड करना होता है आईएनजी, तो इससे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे मैं बोलूंगी आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रही
मैं पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। यानी ये अमल मैंने पास्ट में जारी किया था और मैं अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। आ रही है। अगर आप चुप करेंगे तब आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी। मैं फिर से वापस से समझाऊंगी, लेकिन आप चुप करके बैठेंगे। एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसकी फॉर्मेशन होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म आती है, ठीक है। या हैव आएगा या हैज आएगा, लेकिन हम कहाँ पर हैव लिखेंगे और कहाँ पर हैज लिखेंगे ये डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट मैंने आई लिया तो मुझे यहाँ पर हैव लिखना है, ठीक है। फिर वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म आती है बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, यानी बेसिक फॉर्म जो वर्ब की होती है, जैसे रीड, टॉक, वॉक, इसमें आईएनजी वर्ड जो है ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पर रीडिंग लिखा गया है। तो इससे ही समझ में आता है कि ये अमल अभी जारी है। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाऊंगी, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ती आ रही हूँ, यानी ये काम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था, पढ़ना मैंने पास्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन ये अमल अभी भी जारी है, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम, उसमें कैसा रहता है इसका स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा ऑब्वियसली, फिर ऑक्सिलरी हैव, हैज या हैव, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट क्या लेंगे। फिर चूंकि नेगेटिव है तो नॉट का जो है नॉट वर्ड जो है इसमें इजाफा किया जाएगा, फिर बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एफर्मेटिव और नेगेटिव में फर्क इतना ही है कि नॉट जो है वो नेगेटिव में ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, जिसमें हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं। और एक बात आप याद रखेंगे, ये जो एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ये अक्सर फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, लेकिन कभी कभार इनमें ऐसे मार्क्स भी आप देखेंगे, क्योंकि जब आप कोई सडन रिएक्शन दे रहे हैं किसी सेंटेंस में जोर देकर, तो वहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इसमें डिफरेंट होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, ऑक्सिलरी हैव आता है, या हैव या हैज, फिर डिपेंड है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैव लिखा तो सब्जेक्ट मुझे उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। फिर बीन आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, जैसे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो मैं हैज ही बीन रीडिंग ये वाला सेंटेंस ऐसे बना सकती हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? यस मैम अब आ रही है। ओके, मैं कह रही थी आ कि रही है। इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसमें ऑक्सिलरी है पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर आएगा वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म यानी बीन, फिर आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन क्योंकि इसमें मुझे पहले ऑक्सिलरी लिखना है, या हैव लिखना है, या हैज लिखना है, तो इसी हिसाब से मुझे सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हैज लिखा पहले, तो मैं यहाँ पर ही लिखूंगी। डोंट राइट स्टूडेंट्स। मैं को डिस्कनेक्ट हो रहा है तेरा यावर को। मैं उनको ऐड कर रही हूँ वापस। अगर अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसमें पहले ऑक्सिलरी हैव आएगा, फिर चूंकि नेगेटिव है तो नॉट लिखना है, फिर दे, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मुझे अब इसमें ऐसे सेंटेंस बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या बोलूंगी, हैव नॉट दे हैव, एक सेकंड में पहले हैव के दे किसके साथ लगता है, हैज के साथ के हैव के साथ, दे किसके साथ लगेगा, मैं हैव। वेरी गुड। तो मैं यहाँ सेंटेंस ऐसे बना सकती हूँ, हैव नॉट दे बीन रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। और अगर
अब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे की जगह ही लिख दिया। तो अब मैं कौन सा ऑक्सिलरी ये लूंगी? मैं लिखूंगी हैज। वेरी गुड। हैज नॉट ही बीन रीडिंग या हैजंट, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, हैजंट नॉट बी, हैजंट ही, हैवंट ही बीन रीडिंग, ठीक है। तो ये जो सारा है ये इसका स्ट्रक्चर है। जो आपने पहले सेंटेंसेस देखे ये बिल्कुल वही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप खाली एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आपको ये सारा याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको खुद फिर ये आएगा। आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ, ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म जो है हैज और हैव, हैज लगता है ही शीट के साथ, हैव लगता है आई यू वी दे के साथ, बीन वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म लगती है, वेटिंग क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है ये काम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। ये तीन वर्ब जब होंगे किसी टेंस किसी सेंटेंस में तो हम ये कह सकते हैं कि उसका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी वो अमल माजी में स्टार्ट हो गया था, पास्ट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो अभी भी जारी है। गॉट इट? यस मैम। यस समझ आया? यस कोई क्वेश्चन मत ना है स्टूडेंट्स? नो मैम। मैम इन्हें कहीं इस पे मत लिखो। अगर अब आप अपनी बुक खोलेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको अच्छे से आप समझ में आएंगे। ये आपको समझ में आया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है हैव या हैज या बीन और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में आया। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, पेज नंबर है ये 100। मैम मेरी बुक पे है 106। अब देखिए आपकी बुक में कौन सा, देखिए स्टूडेंट्स, पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 8 AM। ये जो पैसेंजर्स थे ये ट्रेन, हाँ जी बच्चा आप मेरी बात सुनिए पहले। पैसेंजर जो है वो इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का 8 बजे से, यानी ये काम जो है वेटिंग करने का, इंतजार करने का, ये कब स्टार्ट हुआ है 8 बजे, एंड आज स्टिल वेटिंग, लेकिन वो अभी भी वेट कर रहे हैं, यानी ये अभी काम जारी है, इंतजार करने का अमल जारी है, ठीक है। या द स्टाफ मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन एन आवर, यानी जो स्टाफ मीटिंग है ये काम जो है ये अभी 1 घंटे से चल रहा है, यानी मीटिंग जो है वो 1 घंटे पहले स्टार्ट हो चुकी है, एंड स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी मीटिंग चल रही है, ठीक है। यस मैम। और एक बात आप याद रखेंगे, इट्स ऑल्सो, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इट्स ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिशेस जस्ट अ शॉर्ट व्हाइल अगो, जो अभी थोड़ी देर पहले बंद हो चुका है उसको भी ये जाहिर करता है। जैसे मैंने आपको बारिश का बोला था, बारिश रुक गई है लेकिन उसके असरात अभी बाकी है, ठीक है। यानी वो काम जो अभी थोड़ी देर पहले तक जारी था लेकिन अब खत्म हो गया। जैसे आगे वाले एग्जाम्पल्स है आप इससे समझेंगे। लता हैज बीन वॉचिंग टीवी, यानी वो लता जो है टीवी देख रही है, मगर शी हैज स्टॉप्ड वॉचिंग नाउ, लेकिन अब उसने बंद किया। या चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, वो खेल रहे हैं, दे हैव स्टॉप्ड प्लेइंग नाउ, लेकिन अभी उन्होंने बंद किया, ठीक है। अब आपको समझ में आया यहाँ पर हैव क्यों लगा, यहाँ पर हैज क्यों लगा, ठीक है। Lata has been
watching TV. She has stopped जो watching. आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना एक्सरसाइज में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उनको आपको इसी फॉर्म में लिखना है. द फॉलोइंग सेंटेंस आर इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है फॉर्म. ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है और आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉलो द एग्जांपल. आप लोगों को ये आएगा? Yes, ma'am. हम लोग को आएगा. मैम प्लीज आप मुझे फिर से बोलिए मैम प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप मेरा सुनिए पहले, बाकी सब कैमरा बंद रखिए. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां से दिया गया है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आपको यहाँ पर कुछ टेंसेस दिए गए हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. आपको इनको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी जो आज आपने पढ़ा. ठीक है, आएगा लिखना? Yes, ma'am. हम लोग को आएगा. तो ये आपका होमवर्क है आज. क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक पे करेंगे, ये आपका होमवर्क है. ठीक, ओके मैम. ओके मैम. मैम क्योंकि मेरी क्वेश्चन नंबर 2, घर पे भूल गई थी. को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करेंगे फिलहाल. क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. चलिए आप इस मीटिंग को 1 मिनट है. हाँ जी, इस मीटिंग को एंड करते हैं. बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज. अल्लाह Allah Hafiz. हाफिज.